फिजिक्स क्लास इंटर नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 22 न्यूक्लियर फिजिक्स। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले न्यूमेरिकल साइन इफ सेट ऑफ सेज हाफ लाइफ इज 10 days and 3 and there are initially is 5000 nuclei, how many will be remaining after 30 days। तो रिमेनिंग 30 डेज के बाद कितने बचेंगे वो हमें मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा लिखे। सबसे पहले जो इनिशियल न्यूक्लिया मिला हुआ है जिसको एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं 5000 मिला हुआ है, ठीक है। हाफ लाइफ उसकी मिली हुई है 10 डेज। तो टाइम पीरियड दे रहा है कि 30 डेज के बाद कितना बचेगा फाइनल, वो हमें मालूम करना है, जिसको रिमेनिंग डिके या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला लगेगा एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 एन, ठीक है। एन के जो सिमिलर होता है वो बेसिकली बराबर होता है हाफ टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एन मालूम करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग डिके आ जाएगा। इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं तो यहाँ पे हमें एन मालूम करना है, एन इज इक्वल टू इनिशियल डिके, ठीक है। एन नॉट जो है मिला हुआ कितना 5000, ब्रेक इट ओवर 1/2 सेम का सेम और यहाँ पे एन रखते हैं, ठीक है। 5000 तो 5000 को क्या करेंगे, सबसे पहले एन की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे सेम का सेम 5000 डिवाइडेड बाय 1/2 और एन जो इक्विवेलेंट है टाइम पीरियड, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना मिला हुआ है 30 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ है 10। तो 10 का टेबल इस पे लगेगा, कितनी टाइम लगेगा, वो लगेगा 3 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 1/2 और बचेगा पावर 3 बचेगा, ठीक है। 10 का टेबल इस पे 3 टाइम लगेगा। तो 1/2 पावर 3 का मतलब होता है कि 2 का पावर 3 होता है 8। तो क्या कर देंगे 5000 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो एन की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं यहाँ पे 5000 को, तो 5000 डिवाइडेड बाय 8 करते, तो 8 करने के बाद हमारे पास जो एन की रिजल्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 6625 आ रहा है, ठीक। तो फाइनल जो डिके बचेगा वो 30 डेज के बाद कितना बचेगा, वो बचेगा 625 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू करते हैं, ये था क्वेश्चन, इसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, ये आ गया इसकी रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इफ न्यूक्लियस ऑफ अ कार्बन 14 हैज अ डिके कांस्टेंट इज 0.0012 पर सेकंड, व्हाट इज द हाफ लाइफ। तो यहाँ पे हमें हाफ लाइफ मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, इसकी डेटा मिली हुई है जिसके अंदर डिके कांस्टेंट मिला हुआ है, ठीक है। मालूम करनी हाफ लाइफ, फार्मूला लगेगा एल, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम 2 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट। नेचुरल लॉगरिथम 2 किसके इक्वल होता है 0.69 के। वो अब यहाँ पे मालूम कर लेते हैं कि नेचुरल लॉग जिसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे यहाँ पे लिखा हुआ है ln, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है यहाँ पे ln, ठीक है। तो यहाँ पे ln2 प्रेस करेंगे जब तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0.693, ठीक है। तो वो हम रखेंगे। तो यहाँ से हमें हाफ लाइफ मालूम करनी, तो इसी फार्मूले को कंटिन्यू करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से हमें हाफ लाइफ मालूम करते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं t डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू log 2 का कितनी वैल्यू आ रही है, जो आ रही है 0.693 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट कितना मिला हुआ, वो मिला हुआ 0.00012। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 0.00012 से। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास डिवाइड करने के बाद रिजल्ट कितनी आ रही है 5776 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे कि टी जो है हमारे पास हाफ लाइफ कितनी आ जाती है 5776 ईयर्स। तो ये आ गई इसकी हाफ लाइफ की रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला लगेगा, ये सॉल्यूशन किया, ये आएगी इसकी रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 235 अंडरगोज अ फिशन एंड रिलीज 2 न्यूट्रॉन। तो जब 2 न्यूट्रॉन रिलीज करता है तब एनर्जी कितनी होगी वो हमें मालूम करनी है। डी के अंदर देखें कि यहाँ पे कह रहा है कि 2 न्यूट्रॉन रिलीज होता है, वहाँ पे हमें एनर्जी मालूम करनी है। तो एनर्जी मालूम करने से पहले हमें ये गिवन होना चाहिए कि न्यूक्लियस जो है यहाँ पे यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो डिके होकर कौन से एलिमेंट में टूटता है। तो अगर एलिमेंट का जिक्र आ जाए तो हम क्या कर लेते हैं, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन से अंदाजा लगाकर फिर एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक बुक की मिस्टेक है जो इसने इक्वेशन हमें नहीं दी है कि यूरेनियम टूटकर फिर दो अलग अलग एलिमेंट में टूटता है और 2 न्यूट्रॉन में टूटता है तो टोटल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी के लिए यहाँ पे डिके के लिए कोई इक्वेशन या बैलेंस इक्वेशन नहीं दी हुई है, तो इसको हम सोल्व करने के लिए सोल्व तो करेंगे, लेकिन क्या करते हैं कि कॉमन जो रिएक्शन होता है, कॉमन जो डिके होता है वही हम लेते हैं जो बुक के अंदर यहाँ पे गिवन है।
यहाँ पे बुक पे जो है पेज नंबर 159 पेज नंबर पे यहाँ पे जो कॉमन हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन के आने से यूरेनियम 235 टूट जाता है दो अलग अलग एलिमेंट बेरिलियम और केप्टॉन के अंदर, तो उनकी जो है मास एएमयू के अंदर और एएमयू के अंदर मास भी मिला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल के अंदर जो दिया हुआ है 3 न्यूटन टूट रहा है तब हमें क्यू मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे बुक में 2 न्यूटन टूटता है तब हमें मालूम करनी है। ठीक है, तो ये इक्वेशन लेते हैं। क्या करना है कि बेसिकली एक न्यूटन यूरेनियम 235 पे हिट करता है, हिट करने के बाद जो एलिमेंट रिलीज होता है वो क्या जो होता है 2 न्यूटन रिलीज होता है, तो हमें मालूम करना है कि एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि टू जो एलिमेंट यूरेनियम टूटेगा दो अलग अलग एलिमेंट में टूटेगा वो कौन से है। तो जो कॉमन जो कलेक्शन होती है या कॉमन जो डिके होता है वो हमने रखा है, वो है बेरिलियम और दूसरा होता है केट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी डेटा के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से जो कॉमन जो डिके होता है वो रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो न्यूट्रॉन का जो एटॉमिक मास यूनिट होता है वो हमने रखा, उसके बाद यूरेनियम का जो 8 एटॉमिक मास यूनिट मिला हुआ वो हमने कॉमन जो है वो रखा, उसके बाद बेरिलियम का कॉमन जो है एटॉमिक मास यूनिट रखा और केप्ट्रॉन का मास यूनिट रखा। अब क्या करना है, हमें क्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये है हमारे पास लेफ्ट साइड, ये है हमारे पास पूरी राइट साइड। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की एनर्जी मालूम करेंगे और राइट साइड की एनर्जी मालूम करेंगे, मास डिफेक्ट मालूम करेंगे, उनमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे क्या है, न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम। ठीक है, और जो राइट साइड पे हमारे पास है बेरिलियम प्लस केप्ट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से मास डिफेक्ट सबसे पहले मालूम करेंगे। तो मास डिफेक्ट मालूम करने से पहले हम इनका क्या करेंगे, एटम की मास यूनिट को ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है ये न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का एटम मास यूनिट है प्लस यूरेनियम 235 ऐड करते हैं, यानी 1.008665 प्लस 235.212142। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 236 आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा कितना के 236.13000085 आ जाएगा। ठीक है, तो पूरी जो हमारे पास लेफ्ट साइड के लिए एटॉमिक मास यूनिट इतना आ जाएगा। अब राइट साइड पर टोटल करते तो बेरिलियम का मास यूनिट है 140। ठीक है, और केप्टॉन का 91 और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 1 न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इतना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 140.883 प्लस 91. ठीक है 926 और प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूट्रॉन का एक का मास कितना है कि 1.008665। मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ रही है वो लिखेंगे, वो कितनी आ रही है 234। ठीक है, 234.82653 यू। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हमारे पास ये आ गई हमारे पास लेफ्ट साइड की और ये आ गई हमारे पास राइट साइड की। मास डिफेक्ट की मालूम करेंगे, मास डिफेक्ट में से क्या करेंगे कि इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देंगे। तो इनिशियल हमारे पास ये है और फाइनल हमारे पास ये है, तो इनमें से माइनस कर देंगे हम। बाकी कितना बचेगा, वो आ जाएगा 1.303555 यू। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आ गया हमारे पास मास यूनिट आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट आ गया तो हम एनर्जी भी मालूम कर सकते हैं। एनर्जी किस तरह से मालूम करेंगे, सबसे पहले ये एक तरीका कार्य क्या होता है कि इसमें एटॉमिक मास यूनिट को हम कन्वर्ट करें केजी के अंदर। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.6 10 पावर -19 से -26 से -27 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसको जो है आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc² के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करें। लेकिन दूसरा तरीका कार क्या होता है कि इसको मास को जो है एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट जो क्यू हमें मालूम करना है, तो कुछ इस तरह से मास डिफेक्ट को जो हमारे पास आया है डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर दे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दे। ये कहाँ से आया, ये आया E = mc² से आया है, या फिर वो स्टेप करें या फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे इस कांस्टेंट से। तो मास डिफेक्ट हमारे पास आया है कि ना 1.30355। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो रिजल्ट आ रही है 1000
ठीक है 1240.2 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। तो ये जॉल के अंदर, तो जॉल के कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी इक्वेशन को। तो मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6, इसको जॉल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है कि 1.6 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाती है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आ जाती है 1924.4 और 10 पावर सॉल्व करते हैं -16 -19 में से 6 पावर माइनस करेंगे, -19 में से +6 पावर माइनस करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, बाकी बचेगा माइनस का 13। इसको मजीद साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो माइनस इसमें से 10 कर देंगे तो हो जाएगा 1.92 और 10 पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 पावर -10 जॉल। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो बुक के अंदर जो 10 पावर हमारे पास -11 मिला हुआ है, ठीक है, तो ये शायद ये हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर कार्बन 14 रिमेन इन अनडिके आफ्टर 1110 years if initial atoms were thousands the half life of a carbon 14 is approximately 5730। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने बचेंगे वो हमें मालूम करने। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते सॉल्व करते हैं। डेटा मिली हुई है, इनिशियल न्यूक्लियर मिला हुआ है जिसको N0 से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मिला हुआ है 10,000, हाफ लाइफ मिली हुई है। ठीक है, टोटल टाइम पीरियड मिला हुआ है, मालूम करना है रिमेनिंग डिके। इसके लिए फार्मूला लगेगा N0 डिवाइडेड बाय 1/2 n इक्विवेलेंट होता है टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। सबसे पहले इनिशियल डिके मिला हुआ है 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 और n की इक्विवेलेंट है टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 4000, वो मिला हुआ है 40,110 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ मिली हुई है 5730। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं कि हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे पावर को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 40,110 को डिवाइड करेंगे 5730 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो आ जाता है n की वैल्यू आ जाती है 7। तो यहाँ पे रखेंगे n 10,000 सेम का सेम डिवाइडेड बाय 1/7 और 1/2 सेम का सेम, और इनको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद कितनी रिजल्ट आ रही है 7। तो पर जो है 7 किसके इक्विवेलेंट होता है 128 के इक्विवेलेंट होता है। तो 10,000 को क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे 128 से, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करेंगे 10,000 को डिवाइड कर देंगे 128 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 78 न्यूक्लियर आ जाएगी। 78 न्यूक्लियर जो रिमेनिंग बचेगा 78 न्यूक्लियर इतने टाइम पीरियड के बाद बचेगा। तो जो बुक वाला आंसर है वो शायद इनकरेक्ट है, हमारी जो कैलकुलेशन और फार्मूले के तहत आंसर ये आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ सिल्वर। ठीक है, तो हमें सिल्वर की बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है। इफ इट्स एटॉमिक नंबर मास इज 100 से यहाँ से हमें क्या करना है कि मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मालूम करनी है सिल्वर की। नंबर 5 की डेटा लिखते हैं। सिल्वर मिला हुआ है, ठीक है, तो सिल्वर का एटॉमिक मास यूनिट मिला हुआ है, तो वहाँ पे हमें बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट मालूम करना है और उसके बाद जो है बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है। बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी तो उसको न्यूक्लियन पर बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट मालूम करेंगे। तो मास डिफेक्ट मालूम करने से पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए क्या करेंगे एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो है 107 है, उसमें से माइनस कर देंगे 47, तो आ जाएगा हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा 61 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इतना होता है और एक प्रोटॉन का मास होता है इतना है AMU के अंदर। ठीक है, मास यूनिट। तो क्या करेंगे कि सिल्वर के अंदर जो है प्रोटॉन नंबर कितने होंगे, वो होंगे 47। तो एक प्रोटॉन का नंबर मास होता है इतना, तो 47 का कितना होगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस प्रोटॉन सिल्वर के अंदर जो न्यूट्रॉन होंगे वो इतने न्यूट्रॉन होंगे, और जो प्लस कर देंगे एक न्यूट्रॉन के अंदर इतना, इसको इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या कर देंगे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि जो ये हमारे पास है लेफ्ट साइड कर लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं जिसका हमारे पास मास पहले ही मिला हुआ है, ये है हमारे पास राइट साइड जो है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के यूनिट से अकॉर्डिंग हम इसका मास यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करेंगे लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड के मेथड के थ्रू हम मालूम करेंगे मास डिफेक्ट। तो लेफ्ट साइड का ऑलरेडी हमारे पास बुक के अंदर मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 107.905
949 इक्वल टू सेम का सेम, और इन दोनों का आपस में कैलकुलेट करते करेंगे कि 47 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोटॉन मास से, वो है 1.0072776, ठीक है, और प्लस फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 61 न्यूट्रॉन होता है, और एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1.00865। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ जाती है हमारे पास 108 पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी 108.8705, ठीक है, 37। तो यहाँ से मास डिफेक्ट मालूम करना है तो क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड से इनिशियल साइड से माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे जो ये साइड आई है, तो हमारे पास जो फर्क कितना आया, ठीक है, तो डिफरेंस इन दोनों साइडों में कितना आया वही होगा मास डिफेक्ट। तो डिफरेंस कितना आया इसमें से माइनस कर देंगे, तो 107.905949 माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद कितना रिजल्ट आ रही है, और ये मास डिफेक्ट यानी डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आया हमारे पास 0.964588, ठीक है, तो 88 AMU ये हमारे पास आ गया मास डिफेक्ट। अब यहाँ से क्या करेंगे, एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी मालूम करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मालूम करेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी वो हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी कितनी है, तो इसमें इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमारे पास जो, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करेंगे, मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे जो डेल्टा मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रही है वो कितनी आ रही है कि रिजल्ट आ रही है 898.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आगे एनर्जी हमें मालूम करना था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसको पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए रिजल्ट है बी.ई यानी बाइंडिंग एनर्जी पर एटम मास। तो एटम मास को बाइंडिंग एनर्जी पर एटम मास से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी पैकिंग फ्रैक्शन जिसको कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आ गई है, और एटम मास, ठीक है, एटम मास बेसिकली यहाँ पे कितना है वो है 107, तो वो सिल्वर का कितना मिला हुआ है 107, तो क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देंगे 107 से, तो रिजल्ट कितनी आ जाती है 8.3 आ जाएगी, ठीक है, 8.39 आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको रिजल्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो 898.5 मेगा जो बाइंडिंग एनर्जी आई है इसको डिवाइड कर देंगे, एटॉमिक मास है 107 सिल्वर का, इसको डिवाइड करने के बाद जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसको पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं रिजल्ट कितनी आई है वो आई है 8.39, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, पर न्यूक्लियन, ठीक है रिजल्ट। लेकिन ये मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर है, इसको जॉल के अंदर कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ जाती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 898.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रही है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रही है वो आ रही है 1437, ठीक है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6 और 10⁻19 सेम का सेम, तो इसको पावर में मजीद कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 9 इसमें से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1.43 और 9 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 10 पावर मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 जॉल, ठीक है, पर न्यूक्लियन हमारे पास रिजल्ट। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। तो बुक के अंदर जो आंसर है मे बी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो हमें मालूम करनी है, जबकि रिएक्शन हमारे पास ये मिला हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है एक न्यूट्रॉन जो है हिट करता है यूरेनियम 38 पे, और उसके बाद जो एलिमेंट बनता है वो बनता है, ठीक है, ये एक दो एलिमेंट बनता है, उसके बाद 3 न्यूट्रॉन रिलीज होता है जो इक्वेशन मिली हुई है, और यहाँ पे हमें क्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि न्यूट्रॉन जब हिट करता है यूरेनियम पे, ठीक है, एन की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो एन कितना होगा कि सबसे पहले हम सब एक एक का क्या कि हमारे पास जो है इस एलिमेंट का भी एटॉमिक मास यूनिट नहीं मिला हुआ, इसका एलिमेंट का भी हमें मास यूनिट नहीं मिला हुआ, तो और इसका भी एटॉमिक मास यूनिट नहीं मिला हुआ। तो उसको मालूम करने के लिए तरीकाकार ये है कि हर एक एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करें। तो न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए, यूरेनियम का न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए क्या करेंगे कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 146, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ से इसका न्यूट्रॉन नंबर मालूम करेंगे, तो क्या करेंगे 96 में से 38 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसके लिए एलिमेंट के लिए न्यूट्रॉन कितने होंगे 58। सेम इस एलिमेंट के लिए हम न्यूट्रॉन मालूम करेंगे, तो क्या करेंगे 140 में से 54 माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा न्यूट्रॉन नंबर। तो ये आ गए हमारे पास तीनों एलिमेंट के न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आ गए, तो एक न्यूट्रॉन का मास हमें कंफर्म है कितना होता है एएमयू के अंदर, और प्रोटॉन का मास इतना होता है। तो क्या करेंगे एक एक एलिमेंट का हम मास यूनिट मालूम करेंगे, ऐसे हम जो है क्यू मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से मास यूनिट मालूम करने के लिए ये है हमारे पास लेफ्ट साइड, और ये है हमारे पास राइट साइड। तो लेफ्ट साइड का हम क्या करेंगे मास यूनिट मालूम करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। तो उसको मालूम करने के लिए तरीकाकार यहाँ पे इक्वेशन है कि न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम, तो एक न्यूट्रॉन उसका मास रखा, ठीक है, ब्रैकेट ओवर एक यूरेनियम के अंदर जो न्यूट्रॉन आते हैं 146, और एक न्यूट्रॉन का मास होता है इतना, ठीक है, और प्रोटॉन आते हैं इतने, एक प्रोटॉन का मास होता है इतना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फर्स्ट जो है न्यूक्लियस न्यूट्रॉन का मिला हुआ उसको ऐड करते हैं 1.006। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड यूरेनियम 238 को ऐड किया एएमयू के अंदर, तो इनका टोटल जो आ रहा है 240.943 ठीक है। अब इन सबका इसके बाद जो है राइट हैंड साइड का इन सबका जो है हम एएमयू निकालते हैं। जो है एएमयू के अंदर मास निकाला है वो कितना आया है 240.95 के अंदर मास आ गया टोटल इक्वेशन का, ठीक है। और राइट हैंड साइड का टोटल मास का एएमयू के अंदर हमारे पास आ गया मास, ठीक है। अब हम मालूम करना मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट के लिए क्या करेंगे कि फाइनल मास क्या करेंगे कि इनिशियल मास में से फाइनल मास माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 240.943.147 एएमयू, ठीक है। माइनस कर देंगे राइट हैंड साइड का जवाब आया 240.959917। तो इसमें से हम जो आंसर आ रहा है -0.01677 एएमयू, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस शो करता है कि इसको एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ से हमें मास डिफेक्ट मालूम करना, हमें कैलकुलेट करना है एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी के लिए क्या करें, तो इस मास डिफेक्ट को मल्टीप्लाई करते थे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से जो रिजल्ट आ रही है हमारे पास -1.15.62 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट से हमें जॉल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यह क्या करेंगे -1.1562 मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, और इसको इलेक्ट्रोवोल्ट को कन्वर्ट करना है जॉल के अंदर। इलेक्ट्रोवोल्ट को कन्वर्ट करना है जॉल के अंदर, तो क्या करेंगे 1.6 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर और ये कि -2.24.9, ठीक है। 10 पावर यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं कि 10 पावर जो है 6, इसको भी पॉइंट से यहाँ से लेकर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 10⁻7, और 10⁻7 19 में से हमारे पास -12 जॉल। तो ये आ गई हमारे पास फाइनल क्यू की वैल्यू जॉल के अंदर। तो बुक के अंदर जो शायद आंसर है वो यहाँ पे दिया हुआ है 6, और आई थिंक उसकी थोड़ी मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा रुकायर से सबसे पहले हमने न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तीनों इक्वेशन से मालूम किया है। फिर न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास हमारे पास एएमयू के अंदर पता है, तो इसी को यूज़ करके